ट्रंप फिर मारेंगे मैदान या कैमला करेंगी हैरान। अमेरिका में सदारती इलेक्शन के लिए पोलिंग जारी है। 47वें अमेरिकी सदर के इंतखाब के लिए तमाम रियासतों में वोटिंग हो रही है। रिपब्लिकन के ट्रंप और डेमोक्रेट की कैमला हैरिस में कांटे का मुकाबला मुतवक्की है। 16 करोड़ वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे और 7 करोड़ 80 लाख वोटर्स ऐसे हैं जो कि कबल अज़ वक्त ही वोटिंग का हक इस्तेमाल कर चुके हैं। अमेरिकी रियासत वर्मोंट से पोलिंग के अमल का आगाज हुआ, जबकि न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, वर्जीनिया में भी पोलिंग जारी है। केंटकी, इंडियाना और कनेटिकट में भी वोटिंग हो रही है। स्विंग स्टेट्स की बात करें तो स्विंग स्टेट्स एरिजोना समेत मजीद 7 रियासतों में पोलिंग का अमल इस वक्त जारी है। डोनाल्ड ट्रंप ने अहलिया मेलानिया के हमरा पाम बीच में वोट कास्ट किया और वोट कास्ट करने के बाद उन्होंने मीडिया टॉक भी की। कैमला हैरिस और सदर जो बाइडन पहले ही अपना वोट कास्ट कर चुके हैं, जबकि कैमला हैरिस ने मेल के जरिए पहले ही अपना वोट कास्ट कर लिया था। तो अमेरिका में सदारती इलेक्शन के लिए जनाब पोलिंग जारी है। 47वें अमेरिकी सदर के इंतखाब के लिए तमाम रियासतों में वोटिंग हो रही है। रिपब्लिकन के ट्रंप और डेमोक्रेट की कैमला हैरिस में कांटे के मुकाबले की तवक्को की जा रही है। 16 करोड़ वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। 7 करोड़ 80 लाख वोटर्स कबल अज़ वक्त ही वोटिंग का हक इस्तेमाल कर चुके हैं। और अमेरिकी रियासत वर्मोंट से पोलिंग के अमल का आगाज हुआ। न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, वर्जीनिया में भी पोलिंग जारी है। केंटकी, इंडियाना और कनेटिकट में भी वोटिंग हो रही है। स्विंग स्टेट एरिजोना समेत मजीद 7 रियासतों में पोलिंग का अमल जारी है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने अहलिया मेलानिया के हमरा पाम बीच में वोट कास्ट किया। कैमला हैरिस और सदर जो बाइडन पहले ही अपना वोट कास्ट कर चुके हैं। तो इस वक्त पोलिंग का अमल जारी है, जो कि बिला तातुल ही जारी रहेगा। सदारती इलेक्शन के लिए पोलिंग जारी है। 47वें अमरीकी सदर के इंतखाब के लिए तमाम रियासतों में वोटिंग हो रही है। इसी हवाले से मुख्तलिफ रिपोर्टर्स मुख्तलिफ शहरों से हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले यूसुफ चौधरी का रुख करते हैं। यूसुफ, बताइएगा किस जगह पर आप मौजूद हैं और अभी तक कितना वक्त गुजर चुका है पोलिंग का अमल शुरू हुए, और इस वक्त क्या मनाज़िर आप देख रहे हैं? जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ रियासत वर्जीनिया में, और यहाँ पे पोलिंग जो है सुबह 6 बजे स्टार्ट हुई थी। अब ये यहाँ के वक्त के मुताबिक तकरीबन 2:30 बजे का टाइम है। 4.5 घंटे मजीद अभी बाकी रहते हैं पोलिंग के अख्ताम के लिए। और यहाँ पे बहुत स्मूथ पोलिंग हो रही है। आपने मेरे पीछे आखिर पे देखे, पोलिंग स्टेशन के बाहर मैं खड़ा हूँ, और इसमें मैंने हुकाम से जो बात हुई है उनका कहना ये है कि 10 से 15 मिनट में वोटर अपना वोट कास्ट करके यहाँ से चले जाते हैं। तो लिहाजा इसलिए बहुत लंबी लाइन नज़र नहीं आ रही हैं। इसके बाद जो उनका ये कहना था कि 4 या 5 बजे के बाद जो है एक रश होगा, क्योंकि जो लोग अपनी जॉब्स पे हैं वो अपनी जॉब्स के बाद आकर वोट डालेंगे। ताहम मुख्तलिफ रियासतों से जो है कुछ वोटिंग मशीनों में फर्नी खराबी की इतलात आ रही हैं, कुछ मौसम के हवाले से और मशीनों के स्कैनर्स के हवाले से कि वो काम नहीं कर रहे हैं। अभी रियासत पेंसिल्वेनिया में रिपब्लिकन पोल वॉचर्स को जो है एक्सेस नहीं दिया गया पोलिंग स्टेशन का या पोलिंग वेबसाइट्स का, क्योंकि वहाँ पे जो अब सॉफ्टवेयर है वो उसमें कुछ खराबी पैदा हुई, जिसकी वजह से स्कैन नहीं कर रहे वो वोट्स। इसके अलावा जो है दूसरी रियासतों से हमारे जैसे इलिनॉय और कंटकी में भी यही मामला चल रहे हैं। और मिजूरी में फ्लडिंग की वजह से कुछ इलाकों में लाइट नहीं है, जहाँ पे पोलिंग अभी रोक दी गई है। ताहम 82 मिलियन वोट जो है अब तक के इतलात के मुताबिक कास्ट हो चुके हैं, और जिसमें रिपब्लिकन पार्टी का कहना यह है कि उनके बहुत ज़्यादा वोटर्स ने वोट अब तक कास्ट कर दिए हैं। इलेक्शन बहुत ही पुरअमन तरीके से मुनक्किद किया जा रहा है पूरे अमेरिका में। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पार्टी जो है उनका ये कहना है कि रिपब्लिकन डेमोक्रेट पार्टी जो सदर बाइडन थे उनकी जो विनिंग थी पिछली दफ़ा 2020 में वो लेजिटिमेट नहीं थी, क्योंकि नॉन सिटीजन्स को जो है वोटर रजिस्ट्रेशन की जा रही है। नॉन सिटीजन से भी वोट डलवाए जा रहे हैं। जैसा कि अभी हमने देखा रियासत मिशिगन में एक चाइनीज अमेरिकन को भी पकड़ा गया कि जो जाली वोट कास्ट करते हुए अपने आप को सिटीजन बताकर उससे वोट डालने की कोशिश की। तो सदर ट्रंप ने इस पे बयान दिया था कि इस तरह के जो भी इलीगल वोटिंग होगी ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे और उनकी डेपोटेशन भी की जाएगी। ठीक है, पोलिंग का सिलसिला जो है वो इस वक्त भी जारी है। ठीक है यूसुफ, आप साथ ही रहिएगा। हसन रजा का रुख कर लेते हैं, न्यूयॉर्क में मौजूद हैं। हसन, बताइएगा यहाँ पर अभी तक की क्या अपडेट्स हैं? हसन, आप सुन पा रहे हैं? हसन के साथ दोबारा रब्ता करने की कोशिश कर लेते हैं। इशफाक, आप बताइएगा, आप वाशिंगटन डीसी में मौजूद हैं, आप न्यूयॉर्क में मौजूद हैं, ये बताइएगा कि यहाँ पर क्या मनाज़िर हैं इस वक्त, और पिछले कुछ टाइम पहले जब आपसे बात हुई थी तब से लेकर अब तक जो वोटर टर्न आउट है वो किस हद तक बढ़ा है?
जी बिल्कुल, अमेरिकी सदारती इलेक्शन के लिए पोलिंग का अमल जारी है और बहुत ही पुरअमन तरीके के साथ पोलिंग जारी है और हर कोई जो वोटर है वो यहाँ पर आ रहा है और अपना अपना वोट कास्ट करके यहाँ से चले जाते हैं। और मैं इस वक्त अमेरिकी रियासत न्यूयॉर्क के सिटी मैनहट्टन में मौजूद हूँ और यहाँ पर एक स्कूल है, मुकामी स्कूल, जहाँ पर पोलिंग स्टेशन कायम किया गया है इस सिटी का। तो वहाँ पर ये पोलिंग का अमल जारी है और जब क्योंकि मौसम ज्यादा सर्द था जिसकी वजह से वोटर घरों से बाहर नहीं निकले, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है वोटर की तादाद पोलिंग स्टेशन के बाहर बढ़ रही है, यानी वोटर की तादाद में इजाफा हो रहा है। लेकिन यहाँ पर ऐसे कोई बदनजमी देखने में नहीं आई, जैसा कि यूसुफ कह रहे थे कि मिशिगन से एक जाली वोटर पकड़ा गया या दूसरी रियासतों में बिजली बंद होने की शिकायत है या कहीं पोलिंग रुकी हुई है। तो अलबत्ता यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर पुरअमन तरीके से पोलिंग का अमल जारी है। और वैसे भी अगर अमेरिकी रियासत न्यूयॉर्क की बात की जाए तो 1988 से लेकर अब तक यहाँ से डेमोक्रेट का सियासी उम्मीदवार कामयाब होता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन इस मरतबा ग्राउंड रियलिटी मुख्तलिफ है और इस मरतबा जो रिपब्लिकन है उनके जो वोटर्स हैं उनकी तादाद में बज़ाहिर इजाफा होता हुआ दिखाई दिया है। इसी तरह से अगर वर्जीनिया, कैलिफोर्निया, एरिज़ोना, टेक्सास की बात की जाए तो वहां पर भी पुरअमन तरीके के साथ पोलिंग का अमल जारी है। प्री पोल पोलिंग जो है वो 26 अक्टूबर को शुरू हुई थी, 4 अक्टूबर तक जारी रही थी और वो वोटर के लिए दी गई थी, जिसको घरों पर बैलेट पेपर भिजवा दिए गए थे ताकि जैसे जैसे उनको वक्त मिले वो आके मुकामी पोलिंग स्टेशन पे वोट कास्ट करते रहे। और तकरीबन 7 करोड़ से ज्यादा वोट प्री पोल पोलिंग में कास्ट हुए थे। तो अब तो आज आखिरी रोज है, बल्कि कुछ वक्त बाकी रह चुका है, फिर पोलिंग खत्म होगी और उसके बाद नतीजे का ऐलान किया जाएगा। अलबत्ता माहिरीन और जो इलेक्शन सर्वे हुए हैं उसके मुताबिक ये बात वाज़ेह है कि जो भी कैंडिडेट कामयाब होगा, चाहे डोनाल्ड ट्रंप कामयाब हो चाहे कमला हैरिस कामयाब हो, तो इनके दरमियान सख्त मुकाबला होगा और दोनों की कामयाबी का दारोमदार स्विंग स्टेट पर होगा। तो अगर तो स्विंग स्टेट पे रिपब्लिकन ने बढ़ती हासिल की तो फिर यकीनन उनकी कामयाबी होगी और अगर वहां उनकी कामयाबी होगी। ठीक है इशफाक, आप साथ ही रहेगा, न्यूयॉर्क में ही हसन रजा भी मौजूद हैं। हसन बताइएगा आप किस जगह पर मौजूद हैं और यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? न्यूयॉर्क का जिससे हम इशफाक बता रहे थे कि यहाँ पर अब आवाम निकलने शुरू हो चुकी है और भरपूर तरीके से वोटिंग का सिलसिला जारी है। पहले हमने सुबह देखा ख़ास तौर पे न्यूयॉर्क और इससे मुल्का जो रियासतें हैं वहाँ पर आवाम की तादाद बड़ी कम निकली थी, लेकिन अब जैसे जैसे टाइम ख़त्म होने के करीब होता चला जा रहा है वैसे वैसे आवाम जो है वो निकल रही है, वोट कास्ट कर रही है। और इस वक्त अगर देखा जाए तो न्यूयॉर्क के साथ साथ जो पहले कहा जा सकता था कि न्यूयॉर्क में डेमोक्रेटिक के साथ साथ रिपब्लिकन पार्टीज़ के उम्मीदवार को ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, डोनाल्ड ट्रंप की यहाँ से कामयाबी जो है वो हो सकती है, लेकिन सिटी में इस हद तक वो सिचुएशन दिखाई नहीं दे रही। सिटी में तो डेमोक्रेटिक की पोजीशन है लेकिन बाहर वाली साइड पे रिपब्लिकन का वोट ज्यादा दिखाई देता है। लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए तो पूरी अमेरिका की लगभग 1 लाख से ज्यादा जो है पोलिंग स्टेशन है। अब जो है अमरीकी हुकाम की जानिब से यहाँ पर भरपूर तरीके से सिक्योरिटी तैनात कर रखी है और उसके साथ साथ कुछ जो है वो स्पेशल कमांडोज भी अलर्ट कर दिए गए हैं। और यूँ अगर देखा जाए तो ज्यादा फोकस जो है वो डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टीज का इस वक्त जो है वो 7 रियासतें जिसे जो है वो कहा जा सकता है कि स्विंग रियासतें हैं, उनमें भी 3 रियासतें इंतहाई अहम करार दी जा रही है, जिसे पेंसिल्वेनिया, दूसरी मिशिगन और तीसरी जॉर्जिया जो करार दी जा रही है। अगर देखा जाए तो पेंसिल्वेनिया में इस वक्त जितने पोलिंग स्टेशन है वहां की अगर मालूमात आपके सामने रखूं तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि वहां पर डोनाल्ड ट्रंप का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। लेकिन मिशिगन में वहां पर जो है वो कमाला हैरिस का जो है वो पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। जॉर्जिया में वहां पर दोनों की जानिब से भरपूर तरीके से कैंपेन की गई, वहां पर जो है वो टफ कंपटीशन देखने को मिल रहा है। लेकिन मिशिगन में दोनों सियासी जमातों की जानिब से अरब मुस्लिम से भी राब्ते किए गए, कम्युनिटी से भी राब्ते किए गए और वहां पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है और वहां पर कांटे का मुकाबला देखने को नजर आ रहा है। इसी तरह विस्कॉन्सिन में अगर बात की जाए तो वहां पर जो है वो काफी कांटे का मुकाबला था, लेकिन वहां पर कुछ ऐसे जो है वो मकामात है, कुछ ऐसे पोलिंग स्टेशन है जहां पर जो है डोनाल्ड ट्रंप आगे दिखाई दे रहे हैं और विस्कॉन्सिन के जो एक कुछ
शुमाली एरिया कुछ ऐसा बनता है, वहां पर जो है वो कमाला हारिस का जो है वो वोट ज्यादा आगे दिखाई दे रहा है। तो यूं अगर देखा जाए तो इस टाइम ज्यादा फोकस जो है वो वाशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क से निकलकर ज्यादा जो है वो फोकस इन 7 रियासतों पर किया जा रहा है और इन 7 रियासतों के लिए ज्यादा जो है वो डोनाल्ड ट्रंप और कमाला हैरिस की जो टीम है वो अमली तौर पे काम करती दिखाई दे रही है। और इसी के साथ अगर मैं आपको जो मुस्लिम जो है वो उनका मैं आपके सामने जो है वो मालूमात सामने रखूं तो इस वक्त अगर देखा जाए तो पाकिस्तान नसात जो है उनमें जो टेक्सास से सुलेमान ललानी जो है वो मजबूत पोजीशन पर खड़े दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह मिशिगन से डेमोक्रेट के टिकट पर आयशा फारूकी जो है उनकी पोजीशन बाकी उनके मध्य मुकाबिल जो थे उनसे कदरे ज्यादा जो है वो पोजीशन बेहतर दिखाई दे रही है। फिर इसी तरह न्यूयॉर्क से जो रिपब्लिकन टिकट होल्डर है आमिर सुल्तान, उनकी पोजीशन मजबूत दिखाई दे रही है और उनके जितने भी